स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, एक महिला जो अकेले कमाती है वो एक सपना देखती है कि उसका बच्चा एक अच्छी प्राइवेट स्कूल में पढ़े। लेकिन वो सपना कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल्स की कुछ गलतियों की वजह से वो छूट जाता है, वो सपना पूरा नहीं हो पाता है। वहीं अगर सिमिलर आप कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे, आप पाएंगे कि गुड़गांव के कुछ स्कूलों में RT की जो भी सीट्स है, मतलब राइट टू एजुकेशन, जो 2009 में कानून आया था, जिसके तहत हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल, हर बच्चे को ये अधिकार है कि उसको एक अच्छी शिक्षा मिले। वो जो कानून आया था उसके तहत प्राइवेट स्कूल्स में कुछ सीटों को रिजर्व किया जाएगा इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनके लिए, डिसएडवांटेज सेक्शन है उनके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि प्राइवेट स्कूल्स जो है वो बात को मान नहीं रहे हैं, उसको कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। जो डेटा, जो इंफॉर्मेशन उनको देना होता है कि कितनी सीट्स वेकेंट है, जब सरकारी स्कूल्स या गवर्नमेंट उनसे पूछती है प्राइवेट स्कूल से, तो वो डेटा रिलीज नहीं करते हैं। ये दिक्कत हमको देखने को मिल रही है। सिमिलरली अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र की स्कूलों में आप पाएंगे 26,000 से ज्यादा RT की सीट्स वेकेंट है, जो उस तरीके से राइट टू एजुकेशन के तहत देनी चाहिए थी। प्राइवेट स्कूल्स में इतनी सीट्स वेकेंट है जो पूरी नहीं की जा रही है। तो ये जो इशू है ये हम देख रहे हैं कि प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनके लेवल पे है। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल्स के लेवल पे भी इश्यूज हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम एक ये हाइपोथेसिस बिल्ड कर सकते हैं कि राइट टू एजुकेशन 2009 में जो कानून आया था वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिजास्टरस है और बहुत ही हॉरेंडस है। उसके इफेक्ट्स जब आप देखेंगे, जब उसके आप पहलुओं को देखेंगे, आपको लगेगा कि यार ये बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि गवर्नमेंट के हिसाब से प्राइवेट सेक्टर सही से नहीं कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल है वो सही से ऑपरेट नहीं कर रही है, उसकी वजह से सरकारी दबाव उन पे आ रहा है। तो ये सारी जो कहानी है पूरी तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि RT 2009 का जो कानून है वो हर किसी के लिए शिक्षा का अधिकार की बात करता है। लेकिन हर किसी को जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो शिक्षा मिलने से तो बहुत दूर है, मतलब बहुत दूर का सपना है जो कि कभी फुलफिल होगा ही नहीं या होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आप समझिए, पहले RT के जो भी नुआंसेस है, जो फीचर्स है, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि 6 से 14 साल की आयु के जो भी बच्चे होंगे उनको कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए, पढ़ाई उनको मिलनी चाहिए। वो कैसे? कि बिना किसी ट्यूशन फी के। मतलब गवर्नमेंट स्कूल में तो फी बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, या फिर आप देखेंगे जीरो फी होता है इनिशियल, मतलब ये जो एज है इसमें तो जीरो फी में पढ़ाया जाता है बच्चों को, राइट, गवर्नमेंट स्कूल्स में। लेकिन उसकी क्वालिटी कैसी है? बढ़िया नहीं होती है पब्लिक स्कूल्स की। उसी वजह से हर पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चे, उनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूल्स में जाए जहां की शिक्षा बेहतर है। लेकिन जब वो वैसा सपना देखते हैं और जब RT की तरफ देखते हैं तो वहां पता चलता है कि अच्छा 25% रिजर्वेशन तो है वहां पे कि उसमें जा सकते हैं। लेकिन वहां पे आप देखेंगे कि प्राइवेट स्कूल्स में फीस नहीं है। मतलब जो भी 25% सीट्स, आप इस तरीके से मानिए कि प्राइवेट स्कूल है, वहां पर 100 सीटें हैं, राइट, क्लास 4th के लिए 100 सीटें हैं। तो उसमें से आप देखेंगे कि 25 जो सीटें होंगी वो कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे होंगे जो डिसएडवांटेज सेक्शन से होंगे, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे थे, या फिर जो शुरुआती अपनी स्कूलिंग करेंगे वो यहां से करेंगे लेकिन डिसएडवांटेज सेक्शन से है, तो उनके लिए रिजर्व किया गया है। तो ये कुछ नुआंसेस है उसके, कि सबसे पहला कि जब आप प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो 25 बच्चों से पैसे नहीं लेंगे प्राइवेट स्कूल वाले, तो उनका खर्चा कैसे चलेगा उसको भी समझेंगे हम। उसी के साथ में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है कि ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाए, इसको लोगों, बच्चों को प्रोवाइड किया जाए। ये नुआंस है इसका, पहला ये हुआ। दूसरा है कि 25% रिजर्वेशन है प्राइवेट स्कूल्स में, जैसे हमने बात की 100 में से 25 जो सीट्स हैं वो उस तरीके से उन बच्चों के लिए जो डिसएडवांटेज सेक्शन से। अब कैसे पता चलेगा? क्या कोई मीट्रिक है? तो मीट्रिक ये है कि 1.8 लाख पर एनम से जिन भी बच्चों के पेरेंट हैं उनकी अगर इनकम इससे कम है तो वो डिसएडवांटेज सेक्शन में आते हैं। मतलब ये क्राइटेरिया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या डिसएडवांटेज सेक्शन का, अगर ये फुलफिल जब क्राइटेरिया होता है तब कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि स्टार्टिंग ज्यादा जो स्कूलें होती है, प्राइवेट स्कूल होती है, उसमें LKG या क्लास 1 से स्टार्ट किया जाता है। इस तरीके से कोटा के हिसाब से इसको भरा जाता है। ये नुआंस देखने को मिलता है। और ये कहां देखने को मिलता है? प्राइवेट स्कूल जो कि अनएडेड है, मतलब वहां पे उस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि कोई एड, एक्सटर्नल एड नहीं आ रहा है, वो स्कूल्स हो गए। और उसके साथ साथ ये नॉन माइनॉरिटी स्कूल्स हैं, मतलब आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 में जब हम बात करते हैं तो वैसे स्कूल्स होते हैं जो SC ST OBC या फिर सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है, उस तरीके से देखेंगे वो अपने लिए स्कूल्स
एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, लेकिन वो उनके लिए है, माइनॉरिटी के लिए है, उनको उस तरीके से अधिकार है। उन स्कूल्स में ये कानून अप्लाई नहीं होता है, ये बाकी जो स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल्स है, वहां पे अप्लाई होता है। तो ये एक दूसरा नुआंस देखने को मिलता है। सबसे पहला, हर किसी को पढ़ाई का अधिकार होना चाहिए, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा कि 25% रिजर्वेशन प्राइवेट स्कूल में भी हो, ताकि वहां पे भी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले जो कि डिसएडवांटेज कम्युनिटी से आते हैं। तीसरा पहलू आ जाता है कि नेबरहुड में स्कूल्स हो, मतलब वो बच्चा जहां पे भी रह रहा है उसके आसपास में उसको स्कूल्स मिलनी चाहिए, ये चीज होना चाहिए। मतलब उसके रेसिडेंस के पास में जब स्कूल मिलेगा तो उसके लिए जाना आना आसान हो जाएगा, उस तरीके से अच्छा एजुकेशन वो पा पाएगा। और चौथा हो जाता है कि नो डिटेंशन पॉलिसी। आरटी के जब आप उस तरीके से देखेंगे कि मतलब कोई 5वीं में फेल हो रहा है तो आप उसको रोकेंगे नहीं वहां पे, आप उसको 6ठी में जाने देंगे, आप उसको 7वीं में जाने देंगे, उस तरीके से। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें चेंज ला दिया गया था कि यार ऐसे करेंगे तो फिर एजुकेशन पे जो ध्यान होना चाहिए, जिस तरीके से आपको एक तरीके से अच्छे नंबर लाने, आप वो नहीं ला पाएंगे, शिक्षा पे ध्यान ही नहीं देंगे, आपको कोई डर ही नहीं रहेगा कि यार फेल होने वाले नहीं है तो वैसे भी आप पढ़ेंगे नहीं, तो उस तरीके से आगे जाके दिक्कतें आएगी, आगे जाके जब बोर्ड्स आएंगे तब प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती है। तो उसी वजह से ये जो स्ट्रिक्टनेस है वो थोड़ा बहुत रहना चाहिए। तो 2019 में अमेंडमेंट आता है जिसमें ये जो नो डिटेंशन पॉलिसी है इसको हटाकर डिटेंशन पॉलिसी कर दिया जाता है कि अगर आप सही से नंबर नहीं लाएंगे तो आपको डिटेन कर दिया जाएगा, आपको वो क्लास को फिर से रिपीट करना होगा। तो ये नुआंसेस थे आरटी के। अब इसमें हमको दिक्कतें क्या देखने को मिल रही है, तो जब राइट टू एजुकेशन देखेंगे आप तो पूरा एक्ट है, एक्ट में बहुत सारे सेक्शंस है, कुछ सेक्शंस है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये एक्ट को पूरी तरीके से खारिज कर देना चाहिए। मतलब एजुकेशन हर किसी के लिए एजुकेशन मिले, लेकिन वो मिलता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। ये क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि आप समझिए आर्टिकल सेक्शन 18 ऑफ आरटीई ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहता है कि जो भी प्राइवेट स्कूल है उनको एक लाइसेंस लेना होगा सरकार से, तभी वो उसको ऑपरेट कर पाएंगे, प्राइवेट स्कूल को चला पाएंगे, जिसमें ये 25% का जो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो ये जो लाइसेंस लेना है वो किस कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ नॉर्म है, सरकार ने कहा है कि यार इतनी आप देखेंगे इतने कमरे होने चाहिए, या प्यूपिल टू टीचर रेशियो इतना होना चाहिए, मतलब कि बच्चे कितने हैं और उसके ऊपर टीचर का जो रेशियो वो उतना होना चाहिए। लेट्स से 27 बच्चों पे एक टीचर, ये रेशियो, ये सारे नॉर्म्स आपको फुलफिल करने होंगे। जब प्राइवेट स्कूल ये चीज नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं उनका लाइसेंस को खारिज कर दिया जाएगा। और ये सेक्शन 18 कहता है आरटीई का कि आपको लाइसेंस लेना है सरकार से, लाइसेंस अगर आप नहीं ले पाएंगे तो मतलब उस तरीके से समझिए आप ऑपरेट नहीं कर पाएंगे स्कूल को। उसके बाद सेक्शन 19 क्या कहता है कि जो भी स्कूल्स के पास लाइसेंस नहीं होगा, जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा उनको शट डाउन कर दिया जाएगा, वो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। और ये सेक्शन कहीं ना कहीं आप देखेंगे सरकार के लिए यूज करना बहुत ही कन्वीनियंट है। क्यों कन्वीनियंट है, क्योंकि आप समझिए, आप कहानी समझिए कि ये गवर्नमेंट स्कूल है। अब गवर्नमेंट स्कूल में से आप देखेंगे कि प्राइवेट स्कूल में जो हम कह रहे हैं कि 25% रिजर्व्ड है सीटें, वो कहीं ना कहीं वो बच्चे आते हैं वहां पे जो डिसएडवांटेज सेक्शन से होते हैं। अब डिसएडवांटेज सेक्शन से है, कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब गवर्नमेंट स्कूल से जब बच्चे यहां पे आएंगे तो आप पाएंगे इस तरीके से कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे कम हो रहे हैं। जब यहां पे बच्चे कम हो रहे हैं तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले क्या होगा, बच्चे कम हो रहे हैं लेकिन सरकार को स्कूलें तो चलानी है, क्योंकि सरकारी स्कूल अगर स्कूल को बंद कर दिया जाएगा, लेट्स से ये गवर्नमेंट स्कूल है, इसमें 100 बच्चे थे, लेकिन 100 में से यहां पे समझिए 25 बच्चे ये स्कूल में चले गए, 25 बच्चे और किसी स्कूल में चले गए, और 15 ही बच्चे बचे हैं, या फिर 25 बच्चे ही बचे इस सरकारी स्कूल में। अब 25 बच्चे हैं उनके साथ में आप स्कूल को किस तरीके से चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये स्कूल को बंद कर देते हैं, कहते हैं कि यार ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी है उसकी वजह से बंद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लोगों की तरफ से आप पब्लिक सेंटिमेंट देखेंगे कि बैकलैश देखने को मिलेगा कि सरकार अपनी सरकारी स्कूलों को नहीं चला पा रहा है, तो ये दिक्कत हो जाता है। तो उस वजह से गवर्नमेंट इन स्कूल को बंद तो नहीं कर सकती है, लेकिन इसमें कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आ रहा है कि उनको ये स्कूलों को भी चलाना है, और उसके साथ साथ जो 25 बच्चे यहां पे गए हैं और प्राइवेट स्कूल की जो फीस है, आप देखेंगे इन स्कूल की प्राइवेट स्कूल की जो फीस है वो कहीं ना कहीं बहुत हाई है, और जो 25 बच्चे गए हैं उनकी जो फीस है वो सरकार को पे करनी है, रीइंबर्समेंट सरकार को करना है। तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि एक तो इन 25 बच्चों का बहुत ज्यादा फीस होगा क्योंकि प्राइवेट स्कूल है, एक ये हो गया, उसके साथ साथ इस स्कूल को मेंटेन करने के लिए कॉस्ट लग रहा है। मतलब आप देखेंगे कि डबल बर्डन सरकार के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार क्या करती है कि ये जो स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल जितने भी उस तरीके से ओपन हो रहे हैं इस तरीके से, ये लाइसेंस वाला जो चीज है ना, ये सेक्शन 18 है, इसको बहुत अच्छे से यूज करती है कि आपको लाइसेंस लेना है, नहीं ले पाएंगे तो स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। सेक्शन 18, 19 को बहुत कन्वीनियंटली यूज कर दिया जाता है ताकि यहां पे स्कूल बंद हो जाए। जब यहां पे स्कूल बंद होंगे तो बच्चे यहीं पे रहेंगे, सरकारी स्कूल में ही रहेंगे, वो यहां पे जाएंगे नहीं, तो उसकी वजह से सरकार के लिए जो कॉस्ट है वो बहुत कम देखने को मिलेगा हमको। ये चीज हमको देखने को मिलता है। उसी के साथ में दूसरा इशू आप क्या पाएंगे कि उसके साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल्स को क्लोज डाउन कर दिया जाता है, ये डबल बर्डन जो है वो ना हो, उस वजह से उस तरीके से किया जाता है। सिमिलरली आप पाएंगे कि आपको अगर उस स्कूल को मेंटेन करना है
अगर आपको स्कूल को, सरकारी स्कूल को मेंटेन करना है तो 2300 रुपए प्रति बच्चा या प्रति किड जो वहां पे पढ़ रहा है उस पे आते हैं। आप समझिए सिर्फ आपके पास 10 ही बच्चे हैं, मतलब 23,000 का तो एक तरीके से एक स्कूल पे आपका कॉस्ट आ रहा है। तो उस तरीके से आपको चलाएंगे कैसे, मेंटेन किस तरीके से कर पाएंगे? तो ये डिफिकल्टी हमको देखने को मिलता है, राइट। तो उस वजह से सरकार के हिसाब से भी देखेंगे तो इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से, प्राइवेट स्कूल्स के हिसाब से भी इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। और इसमें पीस कौन रहा है? वो बच्चे जो 25% की कैटेगरी में आते हैं या फिर जो डिसएडवांटेज सेक्शन से है, जिनकी फैमिली इनकम 1,80,000 से कम है, वो कहीं ना कहीं इसमें फंस जा रहे हैं, क्योंकि उनको जो बेटर एजुकेशन का सपना दिखाया गया था जो प्राइवेट स्कूल में मिलेगा वो नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स अपनी जो भी वैकेंसीज है उसका डेटा ही रिलीज नहीं करते हैं टाइम पे, तो एडमिशन समय पे हो नहीं पाता है, उस वजह से सीट वेकेंट रह जाती है, क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं तो पढ़ना है, पढ़ाई तो शुरू करनी है, तो फिर से वो गवर्नमेंट स्कूल में चले जाते हैं। वहीं सरकार की तरफ से देखेंगे तो सरकार का कंसर्न ये है कि गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे जब प्राइवेट स्कूल में आते हैं तो उनकी जिस तरीके से आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं उस तरीके से चला नहीं पाएंगे स्कूल को, और अगर उसको शट डाउन करते तो वो उनके लिए कन्वीनियंट नहीं है, पॉलिटिकली कन्वीनियंट नहीं है। तो उस वजह से उनके लिए कन्वीनियंट है प्राइवेट स्कूल्स को बंद करना और उस तरीके से अपने जो स्कूल्स है उसको चलाते रहना, वो एक चीज है। तो यहाँ पे दोनों लेवल पे आप देखेंगे कि इश्यूज देखने को मिल रहा है। उसी वजह से आप देखेंगे कि सेक्शन 19 जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से पेनल्टीज डालता है किसके ऊपर? प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर, कि आप सही तरीके से मतलब लाइसेंस जो है उसको खारिज कर देता है। और ये जो पेनल्टीज लगती है उसके ग्राउंड्स क्या होते हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो नॉर्म है वो सही से नहीं था, मतलब इतने कमरे होने चाहिए थे, इतने बच्चे होने चाहिए, टीचर के रिस्पेक्ट में ये नहीं है। लेकिन आप जब पाएंगे कि क्या सेम चीजें गवर्नमेंट स्कूल में है, नहीं है। मतलब गवर्नमेंट स्कूल में ये होना जरूरी नहीं है कि इतने बच्चे टू इतना टीचर का रेशियो जरूरी नहीं है, कि उस तरीके से इतने कमरे होने चाहिए वो भी जरूरी नहीं है, लेकिन प्राइवेट स्कूल के लिए है। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल को यहाँ पे पनिश किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ये एक एस्पेक्ट हमको देखने को मिलता है। और उसी की वजह से अगर आप पाएंगे तो दिस शेल्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेफिसिट गवर्नमेंट स्कूल है उनको बचाने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे आपको सरकार के डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलेंगे कि खुद का बचाव किया जा रहा है और सरकार उस तरीके से खुद का बचाव कर रही है जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों का वेलफेयर। आप देखेंगे वेलफेयर तो कहां ही हो रहा है, वो देखने को हमको नहीं मिल रहा है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक और इशू वाली चीज हो जाती है। उसी के साथ में एक सेक्शन 6 है, वो किस तरीके से कहता है, वो ये ऑब्लिगेट करता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको नेबरहुड में पब्लिक स्कूल्स सारी लोकेलिटीज में एस्टैब्लिश करनी होगी। अब उनके लिए जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उस तरीके से देखेंगे हर जगह पे एस्टैब्लिश करने की बात की जा रही है। उसी के साथ में आप देखेंगे कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा अनप्रोडक्टिव और हाईली इनएफिशिएंट स्कूल्स एस्टैब्लिश हो रहे हैं। मतलब हर गवर्नमेंट स्कूल्स उस तरीके से नंबर्स में उस तरीके से बढ़ाने की कोशिश है, क्योंकि उसकी वजह से ऑब्वियसली उनको वोट बैंक है, वो सारी चीजें हैं। उसी के साथ आप देखेंगे कि नंबर ऑफ स्कूल्स तो बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जिसका मेन फोकस होना चाहिए था राइट टू एजुकेशन का, वो हमको देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब जो एजुकेशन के आउटकम्स होने चाहिए वो हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो जो एनईपी की लाइन पे जिस तरीके से चीज होना चाहिए था, दैट इज समथिंग विच इज मिसिंग। मतलब हम एक थेरेटिकल वे में तो सब कुछ एस्टैब्लिश कर दिए, लेकिन जो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होना चाहिए दैट इज मिसिंग। सो ये एक इशू है। उसी के साथ में प्राइवेट स्कूल्स को क्या दिक्कत देखने को मिलता है कि ये प्राइवेट स्कूल है, ये गवर्नमेंट स्कूल है। अब यहाँ पे जब 25 बच्चे आ गए हैं तो उसके बाद सरकार उनको पैसे देगी इन 25 बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब ये जो पैसे हैं इसको हम कहते हैं कि रिम्बर्समेंट मिलेगा इन्हें। ये इसमें होता क्या है कि एक तो ये अमाउंट कम मिलता है और जब मिलता भी है तो बहुत डिलेड होकर मिलता है, राइट। तो ये दिक्कत है। तो उस वजह से इनके लिए भी एक इंसेंटिवाइजिंग चीज नहीं होता है। उसी के साथ में आप देखेंगे कि जब गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट स्कूल में बच्चे आते हैं और स्पेसिफिकली ये जो 25 बच्चे हैं, इनको कहीं ना कहीं आप एक तरीके से देखेंगे बुली फेस करना पड़ सकता है। क्यों? बिकॉज दे आर फ्रॉम डिसएडवांटेज सेक्शन। सो दैट इज समथिंग। बाकी 75 बच्चों का रवैया उनके तरफ या टीचर्स का रवैया उनके तरफ बहुत अलग होगा कि यू आर कमिंग थ्रू कोटा, वो सारी चीजें हैं। तो ये जो इशू है ये कहीं ना कहीं प्लैग करता है। तो डिस्पाइट गेटिंग अ बेटर अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं उनके लिए एक हॉरर के रूप में देखने को मिलती है। और उसी के साथ में करप्शन हो या पॉलिटिकल कैप्चर हो, सारी चीजें हमको ये ट्रांजैक्शन के बीच में देखने को मिलता है कि सरकार को इसको पैसे देने हैं। अब वो किस तरीके से बीच में करप्शन चल रहा है वो अलग स्टोरी है। तो इसको किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, ये जो इशू है इसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में एक पब्लिक स्कूल्स के जब हम बारे में बात करते हैं तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमारा बहुत ही नेगेटिव रवैया रहता है कि यार पब्लिक स्कूल गवर्नमेंट स्कूल अच्छे बिल्कुल नहीं है, प्राइवेट स्कूल में ही बच्चों को दाखिला कराना चाहिए। लेकिन जब आप अब्रॉड देखेंगे या वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे, उस तरह के स्कैंडिनेवियन नेशंस को देखेंगे, वहां पे जो स्कूल्स होते हैं वहां पे पब्लिक स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इज नेक्स्ट लेवल। आप शॉक हो जाएंगे, इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बेहतरीन फैसिलिटी और एजुकेशन आउटकम्स देखने को मिलते हैं। तो वहां पे कुछ इस तरीके से आप समझिए कि क्या बेटर चीज की जा सकती है। हम उनसे क्या सीख सकते हैं जो आरटीई के तहत हम अप्लाई कर कहीं ना कहीं अपने एजुकेशन आउटकम को बेहतर कर सकते हैं। तो जो चीज हम उनसे सीख सकते हैं वो कुछ इस तरीके से, लेट्स से ये गवर्नमेंट है और ये प्राइवेट स्कूल्स है।
अब हो क्या रहा है कि यहां से इस तरीके से जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें करप्शन के इश्यूज जो भी आपको देखने को मिल रहे हैं, उसका एक सोल्यूशन ये निकल के आता है कि आप ऐसे कीजिए कि सरकार डायरेक्ट पेरेंट्स को क्या कर सकती है, वाउचर दे सकती है। मतलब सरकार ने कुछ इस तरीके से टिकट्स दे दिए कि ये टिकट्स है, ये वाउचर लेके पेरेंट्स स्कूल में जाएंगे और उस तरीके से आप पाएंगे कि ये वाउचर यहां से कर इस तरीके से स्कूल के पास पहुंच गए, राइट। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि पेरेंट्स के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन आता है बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का, वो नहीं देखने को मिलेगा। मतलब आरटीई का जो मैंडेट है वो पूरा हो जाएगा कि 25% जो किड है वो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएंगे, और उसी के साथ में इनको बुली भी फेस करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यू विल सी कि ये जो भी चीजें हैं, जो 25 लोग आए हैं, दे विल बी हिडन बिहाइंड दिस वाउचर। सो देयर इज नथिंग दैट उनकी उस तरीके से आप देखेंगे कॉलिग्स को या फिर उनके जो भी ग्रुप में लोग होंगे उनको पता नहीं चलेगा कि कौन डिसएडवांटेज कम्युनिटी से है, कौन किस तरीके से। तो कहीं ना कहीं उनको बुली फेस करने को नहीं मिलेगा, एंड एक हॉलिस्टिक और एक बहुत बेहतरीन एजुकेशन हम सिस्टम कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये एक मॉडल है जो एक इंप्रूव्ड वर्जन है आरटीई का, जिसमें ये नुआंसेस ऐड करनी चाहिए, जिसकी वजह से हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे माइन्यूट लेवल्स पे जो प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से डेटा रिलीज ना करना, डिसइंसेंटिवाइज्ड है वो खुद भी इस चीज को लेकर, और उसकी वजह से आप देखेंगे सिमिलरली गवर्नमेंट का जो अप्रोच है एजुकेशन को रिस्पेक्ट में, ये दोनों लेवल पे एक इंडिविजुअल फंस जाता है, एक बच्चे का एजुकेशन फंस जाता है। तो वो चीज को हमें इंश्योर करना है कि वो दिक्कत ना बने। तो उस वजह से कुछ ऐसे मॉडल्स को इंटरनेशनली जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो किया जा सकता है, जिससे इंश्योर किया जा सकता है कि एजुकेशन एक होलिस्टिक वे में मिले, और कहीं ना कहीं वो एजुकेशन कहीं ना कहीं आउटपुट ड्रिवन हो, जिसकी वजह से हम अपने इकोनॉमी, अपने नेशन और एक ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े, जिसमें हमारा फाउंडेशन जो हो वो एक बेटर तरीके से एजुकेशन के रिस्पेक्ट में निकल के आए। तो इसी तरीके से पूरी आरटी की ये स्टोरी है, किस तरीके से चीजें हैं, क्या नुआंसेस है इसके, और सारी जो ये कहानी है कहीं ना कहीं यूपीएससी मेंस के लिए रेलेवेंट हो जाता है। तो अगर आपको इस चीज से वैल्यू मिली हो तो जरूर अपने फ्रेंड्स और फेलोज के साथ शेयर कीजिए, सो दैट दे कैन ऑल्सो डिराइव वैल्यू, एंड उस तरीके से सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।